मेरे नौनिहालो, जीओसी फर्स्ट चल रही है अपनी, है ना। और जीओसी फर्स्ट में आज हम बात करेंगे रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट की। रेजोनेंस के इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीजें हैं। अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कौन कौन से इफेक्ट पढ़े हैं? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसको समझेंगे। तो रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है पहले समझेंगे। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक्चुअली क्या है कि जब किसी भी एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है उस मॉलिक्यूल की सारी ही प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाती है तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। अब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है तो उसी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनानी होती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स जो बनती हैं उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। एंड द फिनोमेना इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस। देखिए यही लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। अब इसमें क्या था कि एक्चुअली ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना बेटा, इस स्ट्रक्चर में देखो ये रेजोनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप देखोगे कि जब बेंजीन बनाया जाता है तो बेंजीन में देखो इस प्रकार से बेंजीन बनाया जाता है ना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, देखो हर कॉर्नर पे कार्बन होता है और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। बोलो ये बेंजीन है ना। अब मैं आपको बताऊं कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर होती है, ठीक है। पीएम छोटा वाला, सुन रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? थम्स अप कर। ओके। तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। बट कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है ना बेटा इसकी होती है 134 लगभग पिकोमीटर, ठीक है। और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी और कम होती है, 120 पिकोमीटर के आसपास ही होती है ना। कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसकी 120 पिकोमीटर के आसपास बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि बेंजीन में आपको दिख रहा होगा कि एक तो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, बोलिए है ना। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो द बॉन्ड लेंथ शुड बी ऑफ 154 पिकोमीटर्स ना। और ये वाला कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है देन द बॉन्ड लेंथ शुड बी ऑफ 134 पिकोमीटर्स, है ना। तो टोटल मिला के बात क्या हुई है कि भाई सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो कितनी होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ, और अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कितनी होनी चाहिए? 134 होनी चाहिए। बट एक्चुअली जब इसको कैलकुलेट किया गया तो बेंजीन में ये जो बॉन्ड लेंथ थी BL लिख दूं क्या? हाँ जी, BL लिख दूं। BL मतलब बॉन्ड लेंथ, है ना। तो बेंजीन में ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ, सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी 139 पिकोमीटर। तो भैया ये क्यों हुआ? जब आप बोल रहे हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 154, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 134, तो भाई 154 134 154 134 154 134 होना चाहिए। बट बेंजीन की एक्चुअली देखा गया तो ये नहीं होकर के कितनी थी? 139 पिकोमीटर। ये भी ना होकर के कितनी थी? 139 पिकोमीटर। यानी कि ये भी 139 139 139 139 139 139। तो हाउ इट विल बी 139? तो बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये इसकी इस प्रॉपर्टी को तो नहीं समझा पाई, सही है ना। तो बाद में ये पता लगाया गया, ऐसा माना गया, ऐसा हाइपोथेसिस किया गया कि भाई ये हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड जो है कभी कभी इधर भी आ जाता हो, ऐसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर चला जाता हो और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर चला जाता हो। तो भाई इधर 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 भी जाएगा तो भी 134 ही होना चाहिए ना, 134 154 होना चाहिए। तो मोर देन वन स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना, है ना, यही हुआ ना। तो इससे क्या बनी आपकी बेंजीन की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनी। तो रेजोनेंस का मतलब ही यही है क्या कि when one structure of a molecule is not able to explain
all the properties of it, then more than one electronic structures are required, which are called resonating structures, and the phenomena is called resonance. Got it? तो ये जो थोड़ा अभी मैंने थोड़ी देर पहले काम किया था ना, यही काम किसने किया था? कैकुले ने किया था, कैकुले। तो आज हम जो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ऐसी वाली, वो हम कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? कैकुले स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैकुले। हाँ, तो इन कैकुले ने क्या किया कि भाई ये इधर और ये इधर ऐसे ऐसे घूमता है, तो भैया ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड उधर चला जाता है, ऐसे ऐसे करके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई किसने? कैकुले ने। ठीक, बाद में कौन अंकल आए? अंकल डेवार। पहले कौन आए? कैकुले। बाद में कौन आए? डेवार। अब डेवार जो थे, इन्होंने क्या कहा, नहीं मैं बताता हूँ बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। भाई तू बता दे कैसी होती है। बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसी, है ना। फिर इसको मैं यूं घुमा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर इसको मैं और घुमा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा बटन? बिचक्याऊं किसी चीज का बटन होता है, उस कान पकड़ के अपन घुमा देते हैं ना, वैसा लग रहा है ना। तो ऐसी स्ट्रक्चर किसने बनाई? कैकुले ने बनाई। तो बेंजीन की दो टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है वो बताई गई कैकुले और डेवार के द्वारा कि भाई बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, या फिर ये बोला कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। बट जब एक्चुअली बेंजीन की स्ट्रक्चर निकाली गई, उसमें 80% जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कैकुले की स्ट्रक्चर का था। देखो लिखा हुआ है, कैकुले की जो कैकुले स्ट्रक्चर थी उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन था एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका कितना परसेंट होगा? सीधी सी बात है यार, 80% उसका है तो इसका 20% ही होगा ना। तो देवार स्ट्रक्चर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा? 20% स्ट्रक्चर, 20% कंट्रीब्यूशन रहा देवार स्ट्रक्चर का इन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। तो जब बाद में इन सबको मिला करके एक जो एवरेज स्ट्रक्चर इनको सबको मिला करके बनाई गई, वो कैसी बनाई गई? भाई ये पीला पीला जो चक्रा है ये तो एज इट इज ही रहा होगा। अब इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे ऐसे घूमते जा रहे होंगे। तो बताओ ऐसा ऐसा घूमता हुआ गोला बना दिया। तो ये क्या बना? इन स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड बना। और आज भी हम जो बनाते हैं बेंजीन वो इसी प्रकार का बनाते हैं। बोलिए, बनाते हैं ना? हाँ, ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? रेजोनेंस क्या होता है? अब रेजोनेंस में कंडीशंस होती हैं कि भाई रेजोनेंस कब होगा और कब नहीं होगा। आप लोगों ने एरोमेटिसिटी पढ़ी थी। एरोमेटिसिटी में मैंने आप लोगों को एक तो वो बताया था, एक तो रेजोनेंस बताया था और एक कॉन्जुगेशन बताया था, है ना। तो रेजोनेंस क्या होता है समझ जाओ, कॉन्जुगेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। देख लो अब रेजोनेंस क्या होता है, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस क्या होती हैं। रेजोनेंस की कंडीशंस पे ध्यान देंगे। रेजोनेंस की कंडीशन में पहला है कि अगर इफ देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, अगर देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन, देन मतलब इन कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेट पोजीशन में अगर 2 पाई बॉन्ड हैं, then electron of one pi bond are transferred toward another pi bond। देखो कैसे, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है ना, सॉरी ब्यूटा 1,3-डाइइन, ब्यूटा बेटा, ब्यूट नहीं ब्यूटा, डाइइन पढ़िए उसके पीछे, कुछ तो लिहाज करो उस डाइइन का। याद आया कुछ? ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइआइन, है ना, ब्यूट 1,3E9, कुछ आया? रिवाइज हुआ कुछ? हुआ कि नहीं? ऐसे बोल दिया करो यार, वरना मेरी सुई अटक जाती टिंग। नहीं। तो ऐसे ऐसे तो एक बार तो ऐसा हो कि ये वाला जो पाई बॉन्ड हो वो इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। तो मुझे बताओ ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? और ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा कि नहीं? और इसका बॉन्ड इधर गया है तो इसमें पॉजिटिव आएगा कि नहीं? तो अगर ए शिफ्टिंग हुई है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? हाँ जी। बट अगर बी वाली शिफ्टिंग हुई है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के इधर आ गया है
और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ गया है। ये वाला बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और डबल बॉन्ड बीच में आएगा। तो ये बी कंडीशन होगी कि नहीं? आया समझ में? इस तरीके से पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर रखे हुए हैं तो एक पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड की तरफ, यानी कि पाई बॉन्ड्स की जो है वो क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। इस तरीके से बोलो, इस तरीके से शिफ्टिंग करवा सकते हैं ना आप? अगला देखो, आप ऐसे भी शिफ्टिंग करवा सकते हो। ये कौन सा है, ये इसका क्या नाम है? प्रोप टू इनोइक एसिड। प्रोप, ओके ना, एसिड नहीं है ये। हाँ प्रोपेनल, प्रोपीनल, प्रोप टू इन एल है ना। अब टू इन एल में देखो कार्बन और डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये दो कार्बन भी एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो बताइए ये वाला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, बताइए कॉन्जुगेशन में है ना पाई बॉन्ड? भाई डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको क्या बोलते हो आप? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई। और बताओ ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और दो पाई। ऐसे ही बोलते हैं ना हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस स्ट्रक्चर में भी जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है तो इनकी शिफ्टिंग होगी। कैसे शिफ्टिंग होगी? ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा, तो ये इधर गया तो ये वाला भी इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो बताइए इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई ना। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुई। तो रेजोनेंस की फर्स्ट कंडीशन को ये फॉलो करती है ना। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या है? If there is a lone pair on a negative charge and pi bond are in conjugation, अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आपस में कॉन्जुगेशन में है तो भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, देखो अब ये पाई, ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो लोन पेयर का मतलब क्या है? ये बॉन्ड अभी ऐसे पड़ा हुआ ना, ये ऐसे हो जाए, मतलब क्या है कि ये कार्बन है, देखो कहानी इनकी ये है कि भाई ये ऐसा था, ऐसा, और ओ एच था, है ना। कोई भी बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है ना, बोलो यही होता है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, तो एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है। पर ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि एक बॉन्ड तो बनाया बट दो इलेक्ट्रॉन खुद लेके बैठा है ना। तो ये बोलता है इसको कि देख ऐसा है ऑक्सीजन, मेरे पास वाले कार्बन ने मेरे साथ में बना रखा है डबल बॉन्ड, और अब उस वो ये चाहता है कि ये जो बॉन्ड है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो देख मेरी वैलेंसी होगी खराब, अगर मेरी वैलेंसी खराब हुई तो पूरा मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोले मैं क्या करूं? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, घमंडी आदमी है, अमीर आदमी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और बेईमान भी है थोड़ा सा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बेईमानी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बेईमान भी है, और तो बोलेगा कि तो मैं क्या करूं यार? तो बोले भाई ऐसा कुछ नहीं करना है तेरे को, ये जो तेरा बॉन्ड है ना, ये जो ये बॉन्ड दिख रहा है मेरे को बॉन्ड, है ना, इसको तू एक काम कर, यहाँ से उठा और यहाँ लगा दे। यहाँ जैसे ही तू लगाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा हो जाएगा, दोनों की शेयरिंग कर लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ इस हाइड्रोजन ने इसके साथ में, सॉरी इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लिया ना, तो ऑक्सीजन को बेवकूफ बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बनाया गया ना। ऑक्सीजन का लोन पेयर की जो है वो शिफ्टिंग हो गई। तो टोटल मिला के कहने का मतलब है कि पहली कंडीशन रेजोनेंस की कब आती है? जब दो पाई बॉन्ड आपस एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेशन में होते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं।
या फिर दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपस में कॉन्जुगेशन हो लाइक दिस, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक ही बात है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। आ गया? और सेम जो है नेगेटिव चार्ज वाले के साथ भी हो जाएगा। ठीक है।